को ब्लैकमेल कर लड़की को इधर राशन कर रहा था, आधा घंटा राशन करता रहा। ये आधा घंटा से राशन किया लड़की को। ये साइकी केस है, लोगों से लड़ता है। गालियां इसकी सुने आप, इसकी गालियां सुनेंगे, महकमा पुलिस में हो सकता है। इस गली में आपने पीछे जा मेरी परमिशन के बगैर अगर तुम लड़की को ब्लैकमेल करे ये देखें जी, ये पुलिस एहलकार हैं और डोगरा साहब के साथ दस्तों गिरबान हो गए। एक लड़की की साथ बदतमीजी की है इस पुलिस वाले ने। और डोगरा साहब इधर आए जी, डोगरा साहब इधर आए जी। डोगरा साहब क्या हुआ है जी? क्या हुआ? हुआ क्या? बोलने क्या नहीं रहा? हुआ क्या? क्या हुआ? लड़की को इधर राशन कर रहा था, आधा घंटा राशन करता रहा। ये आधा घंटा से राशन किया लड़की को। सब ये लोग जहाँ पर मौजूद थे, पुलिस वाले कभी मर्दों के उसे गालियां सुने आप, गालियां सुने उसे, गालियां आप नोट करें उसकी। ये बड़ी गुंडागर्दी थी। पुलिस मुलाजिम जा रहे हैं, आपको जूम करके दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एहतशाम उल हक, आप देख रहे हैं आवाज़ डिजिटल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटली की जिला कचहरी में और मेरे साथ डोगरा जुल्फकार मलिक साहब मौजूद हैं। चंद मिनट पहले जो एक वाकया यहाँ पे पेश आया, एक खातून को पुलिस मुलाजिम हरासा करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर डोगरा साहब ने उनसे पूछने की कोशिश की है कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हो, तो जिसके ऊपर वो आपे से बाहर होकर इनसे गुत्थम गुत्था हो गया। इनके गिरबान से भी पकड़ा है। डोगरा साहब से पूरी बात सुनेंगे। डोगरा साहब ये बताएं, आप क्या कर रहे थे यहाँ पे जिला कचहरी में और मामला ये सारा पेश क्यों आया? सर, ये मेरा घर है, ये डोगरा और सबको बोर्ड नजर आ रहा है। वहाँ पर ये वकूवा हो रहा है, वो आप दिखा सकते हैं। वो उस जगह पर एक बापर्दा नकाब पोश बच्ची, बिल्कुल पूरा ड्रेस उसने नकाब पहना हुआ था। वो इफ़त माप बहन थी, हमारी किसी की बच्ची थी। वो मैं जब गुजरा वहां से तो वो आर्गूमेंट कर रहा था, उसके लोड आवाज में बोल रहा था। तो मैंने पहली जो मेरी ओपिनियन था वो ये था कि इसका कोई पर्सनल मैटर हो सकता है, किसकी बीवी हो सकती है, बहन हो सकती है, पर्सनल मैटर है, तो लीव इट, छोड़ देते हैं, हमारा कोई तल्लुक नहीं है। मैं निकल गया, ऊपर भैंसें होती हैं एक प्लाट में, वहां उनको देखने के बाद मैं वापस आया। 10-12 मिनट गुजर चुके थे, तो फिर वो लोड आवाज में, ऊंची आवाज में, और बच्ची जो थी वो उसको इस्तदा कर रही थी, अर्जियां कर रही थी, यानी रिक्वेस्ट कर रही थी कि भाई साहब मैंने नहीं किया, नहीं ये ले, ये मेरा मोबाइल ले, ऐसे कर रही थी। और बड़ी मुजलूमियत का ये सीन था, हरासमेंट, शदीद तरीन हरासमेंट का मंजरनामा मैंने देखा। फिर भी मैंने सोचा कि मेरी जो डोमेन है मुझे उसमें रहना चाहिए। मैं खाली वीडियो बना सकता हूँ, जो खबर लगा सकता हूँ, लड़ाई करना या मेरी डोमेन नहीं है। मैं अपोजिट साइड से होकर आया तो लड़की से मैंने पूछने की कोशिश की कि बेटी आपके साथ ये क्या वाकया हुआ है। अभी मैं उनसे पूछ ही रहा था, चूंकि भी वो पर्दा बच्ची है किसी की बड़ी, अभी मैं पता लगा है कि सूमो सलाद की पाबंद है और टीचर भी है किसी जगह पर, कि वो नहीं वीडियो बनाना पसंद कर रही थी। लेकिन चूंकि इशू गैर मामूली था, हरासमेंट अगर ये दुनिया में किसी मुल्क में हो तो बंदे को फौरी तौर पर कई साल जेल से नहीं निकल सकता, फिर पुलिस मुलाजिम हो। तो जनाब इतनी देर में वो पुलिस वाला मुझ पर हमलावर हो गया। वो वीडियो भी आप बना रहे थे, यकीनन आपके पास होगी, गालम गलोच की धमकियां दी। इसकी एक रूटीन है, ये साइको पेशेंट है और इसकी ये एक रूटीन है कि ये धमकाता रहता है। वर्दी ड्यूटी खत्म हो गई है 2 बजे, ये 8-9 बजे तक कभी किसी हॉस्टल के बाहर, कभी किसी प्लाजे के बाहर, कभी रोड पर, कभी कुछ एफिशिएंसी दिखाता रहता है। तो मैं ये इस्तदा करता हूँ अल्लाह कौम से, और ये याद रखें कि मैं हर मुमकिन इस पर स्टैंड करूंगा। मुझे जहां तक जाना पड़ा मैं स्टैंड करूंगा। अगर ये पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, ये बहुत गैर मामूली क्राइम है, संगीन जुर्म है किसी की बच्ची को राह चलते हुए हरासमेंट करना। और कचहरी में ये वो टाइम होता है 3 के बाद 4 के बाद कि यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा होता है, कोई बंदा नहीं होता। वो तन्हा वो उसने रासन करना शुरू किया। बाद में लोग, वो शोर चूंकि बहुत लोड आवाज में बोल रहा था, तो वो लोग गए। तो मैं कोर्ट का दरवाजा भी करूंगा, मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, मैं भूख हड़ताल करूंगा। मैं इस जुर्म, वो मेरी बहन थी, वो किसी की बहन नहीं थी, वो मेरी बहन थी, वो मेरी बच्ची थी। एक पुलिस मुलाजिम जो तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है, अगर कोई इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, इस ज़मीन के सारे फिर उसके साथ। अच्छा डोगरा साहब, इनिशियली आपने क्या स्टेप जो है वो उठाया है, चूंकि आपके ऊपर वो हमला आवर हुआ है, तो उस दौरान आपने एसपी साहब को दरखास्त दे दी है? वो जिस तरह हमला बार बार कर रहा था, और मैं डरता शरता नहीं हूँ किसी से भी, ठीक है। मैंने कानून का एहतराम किया, कानून को हाथ में नहीं लिया। मैं वकला के साथ, पूरी टीम के साथ हम गए,
वहाँ पर एसपी ऑफिस वो बीमार थे, वो रेस्ट पर थे, वाकई उनकी आवाज से लग रहा था कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पर, इसरार पर वो गेट पर आए। उन्होंने फौरी तौर पर आर्डर दिया उसको मुअत्तल करने का और लाइन हाजिर करने का। और अब भी मुझे खतरा है, वो धमकियां दे रहा है, कोई पता नहीं है उसका, किसी वक्त भी वो घर पर भी हमलावर हो सकता है। तो मैं कौमी बाला से अपील करता हूं कि मैं अपने दफा का हक रखता हूं। अगर मेरे घर पर कोई आता है या कोई बात करता है तो कानून मुझे इस चीज की इजाजत देता है कि मैं अपने घर में अपनी हिफाजत कर सकूं। ये मुख्तसर स्टोरी है, ये गैर मामूली क्राइम है जी, छोटा मोटा जुर्म है नहीं है। जो इसके पुष्टबानी करेगा, जो इसको बचाएगा, वो जुर्म में बराबर का शरीक होगा। हम पीछे हटने वाले है ही नहीं। हमारी हिस्ट्री ऐसी है कि जुर्म जुल्म जहां पर भी होगा हम बोलेंगे। नाज़रीन, ये वीडियो मौजूद है आपके सामने। इस वीडियो में कुछ ऐसे मनाजर जहां पर सहाफ़ी के ऊपर एक पुलिस मुलाजिम की जानिब से हाथ उठाया गया, तशद्दुद किया गया, हमला किया गया और जान से मारने की कोशिश भी की गई। सहाफ़ी जो सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे कोटली के और हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते हैं, उनके मोबाइल फ़ोन को छीनने की कोशिश की। मामला सारा ये था कि एक खातून, बापर्दा खातून, स्कूल में वो मुलाजम है और वो छुट्टी करके अपने घर की तरफ आ रही थी। कचहरी से गुजरते हुए एक पुलिस मुलाजम ने उनसे कहा कि वो खातून जो है वो उनकी फ़ोटो बना रही थी। हालांकि ऐसा वाक़या बिल्कुल नहीं था। वो खातून शायद अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए अपने हिजाब को दुरुस्त कर रही थी। बैकग्राउंड में खड़ा जो शख्स था उसने इल्ज़ाम लगाया कि खातून मेरा फ़ोटो बना रही है। मुआशरे में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि किसी मर्द का कोई फ़ोटो पब्लिक प्लेस पर बन भी जाए तो उसके ऊपर इतना वावेला मचाया जाए और एक खातून की इज्जत को पामाल करते हुए लोगों के सामने तार तार करने की कोशिश की जाए। दुनिया भर में हिरासमेंट के रिलेटेड जो कवानीन मौजूद हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त सजा दी जाती है। हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे और इस तरह के मुलाजिम अगर हमारी खवातीन को हरासा करना शुरू हो जाएंगे, हमारी खवातीन की इज्जत ही महफूज नहीं रहेगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों से एक ऐसा शख्स जो अपने आप को एजेंसी का बंदा शो करके ये कह रहा है कि उसकी फोटो क्यों बन गई है, उस खातून को हरासा कर रहा है बार बार। उस खातून जो पापर्दा है, इफ़्फ़त महाब, उस खातून के बार बार इसरार करने पर कि वो मोबाइल फ़ोन भी उसका ले ले, अगर उसका फ़ोटो उसके अंदर मौजूद है वो भी डिलीट कर दे। लेकिन उस शख्स को ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि एक खातून जो कि अपने घर की तरफ जा रही है, तो हमारी ये डिसिप्लिन फोर्स जो है इसमें अगर इस तरह के पुलिस एहलकार मौजूद होंगे तो हमारे पुलिस की कारकर्दगी, महकमाना जो अफसरान हैं उनकी कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। मैं इधर से देख रहा था अपने दफ्तर से, तो मुझे बहुत हैरानगी हुई है कि इस तरह जो है ना, ये कोटली शहर का कोई पहला वाकया है कि जो है ना वो खातून को इस तरह हरासा किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये जो है ना, इस पे जो है ना वो ये पुलिस मुलाजिम है जो है ना, वो ज़िम्मेदारों को जो है वो इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और ये जो है कम अज़ कम इस माशरे को दुरुस्त करने के लिए ज़रूरी है कि कानून पे अमल दरामद किया। जब देखा तो ये मुलाजिम जो होता है ये बहुत दरिंदगी के साथ और बहुत गैर जिम्मेदारी के साथ इस औरत को हरासा कर रहा था। और वो औरत जो बार बार इसे जाँच ला रही थी, लेकिन फिर भी इसने नहीं जाँच छोड़ी। और वो आगे से जब ये लोग जमा हुए तो वो बदमाशी की जरूरत बता रहा था सब लोगों को। हमने देखा कि बाद में पता चला कि ये तो मुलाजिम है। हम तो सोच नहीं सकते थे कि ये मुलाजिम का या ऐसा रवैया हो सकता है या ऐसा मुलाजिम हो सकता है। देखिए, दुनिया में कहीं भी जहाँ पे ख्वातीन काम करने के लिए जाती हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो अदारे हैं वो कायम किए गए होते हैं कि औरतों की हरासमेंट हो। अब हमारे शहर में हमने पहली बार देखा है कि जो ख्वातीन काम करने के लिए जा रही हैं उनके मुहाफ़िज़ ही उनको हरास करना शुरू हुए हैं। एक खातून यहाँ से गुजर रही है, उसको रोक कर, उसको हरास करके, उसका फोन छीन के, उसका फोन चेक करना और चेक करने के बाद उसमें से भी उसको कुछ नहीं मिलना और फिर उसको डराना धमकाना और ये कहना कि मेरे ताल्लुकात किसी मखसूस अदारे के साथ है और उसको डराना और धमकाना और उसको फिर मजबूर कर देना कि वो बेचारी रोना शुरू कर दे। और फिर जब कोई बंदा छुड़ाने के लिए बीच में आए, कोई आम शहरी या कोई नोटेबल पर्सन बीच में आए और मामले के अंदर सुलझाव लाने की कोशिश करे और उसको भी ज़दोकोब करना, उसके साथ भी हाथापाई करना, तो मेरी जो अदारे हैं, जो पुलिस का खास तौर पर अदारा, क्योंकि ये आदमी जो है, ये जो शख्स था, ये पुलिस से इसका ताल्लुक है, पुलिस वालों से मेरी ये गुजारिश है, इस अदारे से ये गुजारिश है कि अपने दरमियान में जो काली आपकी भेड़े हैं उनको पहचाने। आप लोग हमारे टैक्स के पैसों पे पल रहे हैं, आप लोगों को तनख्वाहें हमारी जेबों से जा रही हैं, आप लोगों के बच्चे भी हमारे मकरूज हैं और आप हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों को, जो अपने बच्चों को स्कूल में, हमारे बच्चों को स्कूलों में पढ़ा के आ रही होती हैं, उनको आप रास्ते में हरासा करेंगे, उनको ज़दोकोब करेंगे और फिर आप हमसे उम्मीद रखेंगे कि हम आपके बारे में अच्छे अलकाबात और अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें। तो मेरी ये इस्तदा है, जो हमारे अदारे हैं, खासतौर पर जो महकमा पुलिस है, इनसे इस्तदा है कि ये जो आदमी है, जो शख्स है, इसके खिलाफ जो भी तादीबी कार्रवाई बनती है, जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है, वो उसके खिलाफ की जाए।